अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल केक फॉर रजब फैमिली एंड हैदर फैमिली, यानी कि हैदर फैमिली और रजब फैमिली का मतलब ये कि ये केक हमने बनाया है रजब भट्ट के लिए और हैदर भाई के लिए और साथ में अंकल के लिए केक हमने बनाया है। तो ये केक हमने किस लिए बनाया, क्यों बनाया, ये किसने हमसे बनाया, तो आपको आगे चल के वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी। केक को हम हैदर भाई के घर कैसे लेके गए, ये केक हैदर भाई ने बनाया, रजब भाई ने बनवाया, या अगर आप हैदर भाई के यानी कि हैदर फैमिली के व्लॉग्स आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये केक हमसे हैदर भाई ने बनवाया था। और हम इस केक को कैसे उनके घर में लेके गए, कैसे हमने 3 टियर केक को रेडी किया, क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल की, कितनी क्वांटिटी में चीज़ें इस्तेमाल की, वो सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आपने क्या करना है कि जो बंदा यहाँ पर हमारे से केक ऑर्डर करना चाहता है, इसी तरह के खूबसूरत से केक बनवाना चाहता है, तो आपने क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आपने जाके हमसे कॉन्टैक्ट करना है और आपको अपना केक ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये केक देखना है कि ये वाक़ई हैदर फैमिली ने बनवाया था, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने हैदर भाई के जो आप व्लॉग्स देखते हैं उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और चैनल हमारा जो नंबर है ऑर्डर्स लेने का वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस केक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको शॉर्ट बता देती हूँ कि आपने इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने केक स्पॉन्ज ले लेना है। आपने सबसे नीचे ये जो केक स्पॉन्ज है आपने इसको ले लेना है 8 पाउंड का। 8 पाउंड का नीचे वाली हमारी लेयर हो जाएगी, 5 पाउंड की ऊपर वाली हो जाएगी और 3 पाउंड की हमारा जो केक है वो ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। टोटल 16 पाउंड में हमारा जो ये केक तैयार होगा। अब इसके अंदर क्रीम कितनी इस्तेमाल होगी, चॉकलेट कितनी इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चॉकलेट यहाँ पर आपने क्रेव की, अच्छे आपको रिजल्ट चाहिए, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे खुश हो जाए, आपको और भी ऑर्डर्स मिले उनको देखते हुए, तो आपने यहाँ पर क्रेव की चॉकलेट इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा आप कोई और भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बजट में क्रेव की चॉकलेट नहीं है। क्रेव की चॉकलेट का ये है कि वो थोड़ी-सी महंगी है, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, बट उससे क्या होता है कि आपका जो केक है बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है और कस्टमर आपका बार-बार आपको ऑर्डर देता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 केजी यहाँ पर आपने क्रेव की चॉकलेट इस्तेमाल करनी है और उसके अलावा 1 एंड हाफ केजी यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है व्हिप क्रीम, ठीक है। क्रीम आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। अब आपने क्या करना है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस केक को जो है बिल्कुल स्टेबल कैसे रखना है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है और यहाँ पर क्रीम केक क्या छोड़ो, आप चॉकलेट केक ही इतना मेल्ट होता है, तो क्रीम केक तो 100% ही मेल्ट होगा। तो आपने क्या करना है कि हाँ, 100 क्रीम केक गर्मियों में भी बनते हैं, बट उस जगह पर बनते हैं जहाँ पे वो एसी में तैयार होंगे या आपका जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए चॉकलेट केक आपने जब भी गर्मियों में ऑर्डर लेना है, बड़े केक का या किसी ये इवेंट के लिए केक हो, या आपको पता होगा ये किसी सेलिब्रिटी का या यूट्यूबर का केक है, तो आपने उसके लिए हमेशा आपने बटर क्रीम में या चॉकलेट के केक का आपने उनको प्रेफ़र करना है कि आप या तो वो चॉकलेट केक बनाएँ या तो वो बटर क्रीम में केक बनाएँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो भी अच्छी आती है और उसके अलावा आपका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रिच आता है और अच्छा आता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप अगर फाउंटेन ऊपर से इसकी टॉपिंग करना चाहते हैं तो उससे आपका केक बहुत ज़्यादा नीट बनता है, ठीक है। ये हो गया। तो आपने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपने 8 पाउंड का नीचे वाला केक, 5 पाउंड का ऊपर वाला केक और आपने इसके अलावा 3 पाउंड केक ले लेना है ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर गनाश रेडी कर लेना है। गनाश के लिए आपने यहाँ पर 2 केजी जो आपकी चॉकलेट होगी, क्रेव चॉकलेट, आपने उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और डबल बॉयलर की मदद से आपने उसको मेल्ट कर लेना, ठीक है। मेल्ट कर लिया और मेल्ट करने के बाद आपने इसके अंदर 600 ग्राम्स व्हिप की क्रीम ऐड कर देनी। क्रीम ऐड कर दी, उसके बाद जो हमारी बाकी की क्रीम होगी 1 केजी, उस क्रीम को आपने क्या करना है कि आपने बीटर की मदद से आपने उसको बीट कर लेना है और बीट करने के बाद आपकी जो चॉकलेट गनाश होगा, वो आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ऐड करने के बाद आपने अच्छी सी अपनी एक स्टेबल क्रीम रेडी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो 8 पाउंड वाला केक होगा वो भी आपने चॉकलेट में रेडी करना है और 3 पाउंड वाला भी आपने चॉकलेट में रेडी करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिड वाला केक होगा, क्योंकि हमें उस केक की थोड़ी-सी हाइट चाहिए और साथ ही साथ आप इसको 2 फ्लेवर में भी रेडी कर सकते हैं। और रेडी करने के साथ आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर जो क्रीम लगानी है वो आपने चॉकलेट वाली ही लगानी है और हर लेयर में आपने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स ज़रूर ऐड। अब आपने क्या करना है कि आपने जो तीनों आपकी जो पाउंड केक है आपने उनको रेडी कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि हैदर भाई ने ये केक क्यों बनाया, रजब भाई के घर वो ये केक क्यों लेके गए। उनका व्लॉग अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो देखिएगा और साथ ही साथ आप उन्होंने अपने व्लॉग में हमारे चैनल का शाउट आउट भी दिया और शाउट आउट इसलिए दिया है कि अब वो जिस तरह खुद उनके 100 के सब्सक्राइबर हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हर किसी के 100 के सब्सक्राइबर्स हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये केक उन्होंने बनाया था अपने 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए और साथ ही साथ उन्होंने इसके अंदर रजब भाई का भी नाम लिखवाया था और रजब भाई को फुली ऐड उन्होंने रखा था, क्योंकि रजब भाई समझ लें वो रजब भाई उनके उस्ताद हैं और वो उनके जो उन्होंने खुद कहा है कि रजब भाई मेरा उस्ताद है, तो इसलिए उन्होंने रजब भाई का भी नाम जो है पूरा इसमें ऐड करवाया था। तो हमने उनका केक बनाया था हैदर भाई का। अब केक बनाकर हमने क्या किया था कि
अब मैं बता देती हूँ कि आपने इस केक को फुली आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। आपने ये केक अगर आपने सुबह इस केक को आपने डिलीवर करना है 2 बजे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आपने इसको अच्छी तरह बनाकर आपने इसको ठंडा कर लेना है फ्रिज में। 3 से 4 घंटे मस्ट है, आप चाहें तो 6 घंटे भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो केक अगर आप 1 घंटा भी फ्रिज से बाहर रखेंगे तो आपका जो केक है वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसलिए देना है कि आपका जो केक है जब 1 डेढ़ घंटे के लिए भी बाहर रहेगा तो आपका जो केक है मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने केक जो अपना प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि ये हैदर भाई ने हमसे केक बनवाया था। उन्होंने ये केक बनाया था अपनी 100 के की सेलिब्रेशन के लिए, जो कि उन्होंने की है रजब भाई के साथ। आप उनका व्लॉग में देख सकेंगे कि उन्होंने रजब भाई के साथ ही सेलिब्रेशन किया, और उन्होंने कहा है कि रजब भाई की तरफ से भी और हैदर भाई ने भी कहा है, हैदर फैमिली की तरफ से और रजब फैमिली की तरफ से भी, कि आपने न्यू कुकिंग स्टाइल को पूरा आपने यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, ताकि लोगों को हमें पता चल सके कि रजब फैमिली और हैदर फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको उनका व्लॉग देखते हो तो आपको आइडिया हो चुका होगा। उन्होंने अपने चैनल में हमारे चैनल का लिंक भी दिया और साथ-साथ नंबर भी दिया है, जिसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने केक ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर केक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। केक आपने प्रिपेयर करने के साथ आपने हर लेयर में चॉकलेट चिप इसलिए ऐड करनी है ताकि हर जो बाइट होगी उसमें एक क्रंची सा टेस्ट आए, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हैदर भाई ने केक रजब भाई के साथ कट किया, हम रजब भाई के घर गए या हैदर भाई के घर गए, केक कैसे डिलीवर किया और किस तरह डिलीवर करते हैं। केक जो टियर केक होते हैं उनको अलग-अलग जो है वो डिलीवर करते हैं, या ऊपर के यानी टियर केक बनाने के बाद उसको डिलीवर कर देते हैं, और अगर हम इस तरह नहीं करते तो उसके क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम केक को अलग-अलग डिलीवर करके और खुद वहाँ जाकर लोकेशन पर जाके केक को प्रिपेयर करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका जो केक है एक अच्छी लुक में रहता है और आपका जो केक है डैमेज नहीं होता और गिरने का खतरा नहीं होता। क्योंकि आपको अक्सर पता है कि जो टियर केक होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि जो टियर केक होते हैं वो लाते गिर जाते हैं। तो ज़ाहिर बात, जब 1 डेढ़ घंटे का सफ़र होगा तो उसमें 100% खतरा होता है कि केक गिरने का, ठीक है। आप उसके अंदर जितनी मर्ज़ी आप उसको स्टेबल रख लें, जितना मर्ज़ी आप उसको टाइम दे दें, कि वो उसको गिरने का खतरा होता ही होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप एक होम बेकर हैं, केक बनाते हैं, आपको भी इस तरह के केक का ऑर्डर आता है, इंशाल्लाह आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जो पाउंड केक है उसको अलग-अलग बना लेना है, फुली प्रिपेयर कर लेना है। जो-जो आपने चीज़ें उसके अंदर लगानी है वो भी आपने यहाँ पर फुली प्रिपेयर कर लेनी है। प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको जो सारा है आपने उसको अलग-अलग बॉक्स में ऐड करना है, और बॉक्स से ऐड करने के बाद आपने खुद जाकर उसको वहाँ पे प्रिपेयर करना है। मैं आपको सारा आगे आगे चल के बताती हूँ, दिखाती हूँ कि मैंने उसको कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे मैं उसको लेके गई थी, कौन से बॉक्स इसके अंदर इस्तेमाल किए थे और क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा 3 पाउंड का केक था, अब आपको 3 पाउंड का केक आप कहेंगे कि उसकी जो केक है साइज़ का वो तो बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर 5 पाउंड का केक ले लेना है, केक टिन ले लेना, जो कि हमारा मोल्ड आता है, पैन आता है। 5 पाउंड का 5 इंचेस का आपने वो ले लिया, और 5 इंचेस का वो लेने के बाद आपने इसका 3 पाउंड का बैटर इसके अंदर ऐड कर लेना है। अगर आपको बड़ा बर्तन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 5 इंचेस का जो सिंपल पैन आता है, जो नॉर्मल साइज़ का, आपने वो लेना और 2 दफ़ा आपने उसको बेक कर लेना। आपकी जो अच्छी खासी हाइट है वो आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको ऊपर से हमने क्रीम से प्रिपेयर करना है, बटर क्रीम से करना है, फॉन्डेंट से करना है, किस चीज़ से करना है और क्या-क्या इस चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं। और हैदर भाई को ये केक हमने खुद सजेस्ट किया था, यानी कि मैंने खुद उनको ये केक सजेस्ट किया था, सारी बात की थी कि केक किस तरह बनाना है और किस तरीके से आपका जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है। तो उसके लिए मैंने उनको यहाँ पर चॉकलेट भी प्रेफ़र की थी कि आप वो यहाँ पर यूज़ करवाएँ, उसके साथ-साथ आप यहाँ पर फॉन्डेंट का इस्तेमाल करें। आप बटर क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो आपकी चॉइस होती है। फॉन्डेंट का ये होता है कि आप फॉन्डेंट का केक है बिल्कुल स्टेबल रहता है, फुली उसके अंदर जो लुक आती है, शाइनिंग आती है और बिल्कुल स्टेबल रहता है। आपका जो केक है मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होता। बटर क्रीम में भी आपका जो केक है मेल्ट होने के जो है चांसेस होते हैं, तो बट जो आपका जो केक होता है फॉन्डेंट वाला वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। आप फॉन्डेंट आपने यहाँ पर कौन-सी इस्तेमाल करनी है, फॉन्डेंट यहाँ पर आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी की फॉन्डेंट इस्तेमाल करनी है। काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी जो फॉन्डेंट होती है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से जो उसका पाउडर होता है वो अलग हो जाता है, और आपकी जो अंदर से पेस्ट होता है, पानी होता है, वो आपका अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक शुगर पेस्ट होता है। और अगर आप लो क्वालिटी की यहाँ पर फॉन्डेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जो है मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी और आपका जो केक है वो ख़राब कर देगी और फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए आपने क्या करना है कि आप चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप चीज़ें अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो कस्टमर की हेल्थ है उस पे भी कोई इश्यू ना बने और आपका जो केक है वो भी कस्टमर को पसंद आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो तीनों इसकी जो लेयर्स थी केक की, वो यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट से रेडी की थी। फॉन्डेंट से रेडी की थी, जो सबसे नीचे वाली लेयर है
और फाउंडेंट यहाँ पर आपने कितनी ले लेनी है, यहाँ पर आपने 1 केजी फाउंडेंट लेनी है वाइट वाली, और उसके साथ ही साथ आपने हाफ केजी यहाँ पर फाउंडेंट ले लेनी है जो हमारी है रेड केक की, ठीक है, वो ले ली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने केक को अच्छी तरह बनाने के बाद चिल कर लिया था। तकरीबन आपने यहाँ पर 4 से 5 घंटे यहाँ पर मैंने इसको चिल किया था अच्छी तरह। फ्रिज में रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था और अच्छी तरह यहाँ पर मैंने इनको कर लिया था चिल इसलिए किया था ताकि जब हम इसको लेकर जाएं केक को या केक डिलीवर हो तो बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम गाड़ी में बैठ चुके थे और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग जो केक था वो रख लिया था। और आपने केक के ऊपर जो केक है वो कभी भी नहीं रखना होता, आपने अलग अलग ही रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपने यहाँ पर जो बॉक्सेस है अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं। प्लास्टिक के बॉक्स आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करने केक में। हाँ, नॉर्मली जो अब आप डिलीवर करें तब कर सकते हैं। जब आपका जो केक है बड़ा हो तब आपने प्लास्टिक के जो बॉक्स आते हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक के अंदर एक हीट है। प्लास्टिक जो है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब हीट उसकी जो बाहर निकलती है रिड्यूस होती है तो उससे क्या होता है कि आपका जो केक है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने कार्डबोर्ड के जो केक है आपने वो सॉरी बॉक्स हैं वो आपने वो यूज़ करने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों यहाँ पर मैंने केक ले लिए थे, उनको मैंने रख लिया था गाड़ी में और गाड़ी में साथ में बैठ गई थी और तीनों केक मैंने एक साइड पर रख लिए थे अच्छी तरह। और साथ यहाँ पर मैंने जो मेरा ज़रूरी सामान था जो केक के अंदर इस्तेमाल होना था जैसे कि स्पैचुला हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल होगी, उसके अलावा टूथपिक होगी। तो ये जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ पर ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर हम निकल चुके थे हैदर भाई के घर जाने के लिए, यानी कि अपनी लोकेशन पर जाने के लिए। अब आप हैदर भाई के घर कैसे जा सकते हैं तो वो आपने खुद ढूंढना है कि आप हैदर भाई के घर कैसे जा सकते हैं। हमने तो यहाँ केक का ऑर्डर आया था और हम वही डिलीवर करने जा रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर हम केक को लेकर निकल चुके थे। और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि आपकी जो गाड़ी, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो में तो वैसे केक चले जाते हैं बट जो इस तरह के केक होते हैं वो कम ही जाते हैं। वेडिंग केक हो गए या इस तरह के इवेंट केक हो गए वो आपके जो जाते हैं गाड़ी में, और आपकी जो गाड़ी है अंदर से फुल चिल होनी चाहिए। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक होती है, मेटल होती है, वो अंदर अपने हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसको ना मतलब निकलती भी जाती है हीट साथ साथ। आपको पता है कि गाड़ी में एसी ना चले तो वो हीट गाड़ी में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो अपनी गाड़ी उसको फुल चिल कर लेना है। चिल आपने उसको एसी ऑन करने के बाद आपने उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपने एसी को ऑन कर लेना ताकि कि जो आपकी गाड़ी वो अच्छी तरह चिल हो, आपका जो केक है बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप थोड़ा-सा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि जा रहे थे इस दिन जो गर्मी की आपकी जो टेम्परेचर उस पे भी डिपेंड करता है आपका जो केक किस तरह रहेगा। तो इस दिन जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा इतनी गर्मी थी और ना ज़्यादा सर्दी थी। अगर आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा आपका जो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के हिसाब से आपका जो केक है मेल्ट हो रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने उसको अच्छी तरह चिल करना है। आप इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे पे अच्छी तरह चिल कर सकते हैं ताकि आपका जो केक है मेल्ट ना हो। और आपकी जो गाड़ी वो भी आप 2 से 3 घंटे पहले उसको चिल कर लें अच्छी तरह, यानी कि एसी ऑन कर लें ताकि आपका जो केक है अंदर से बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है अगर आप कार डिलीवरी भी करवाते हैं तो जो राइडर होते हैं वो आपकी जो केक गाड़ी है उसको ठंडा नहीं करते, एसी नहीं चलाते, तो आपका जो केक है वो मेल्ट हो जाता है। उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं खुद जा रही हूँ केक को लेकर और हम हैदर भाई के घर जाएँगे और हैदर भाई के घर जाकर हम इसको फुली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उनकी मम्मा से भी मिले थे। जिस तरह की आपको व्लॉग में उनकी मम्मा नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा चिल हैं और कूल हैं, वैसे ही बिल्कुल उनकी मम्मा थी और उनकी पूरी फैमिली जैसे आपको व्लॉग में नज़र आती है। अंकल भी थे वहाँ पे, हैदर भाई के पापा और हैदर भाई भी थे, सब जैसे कि आपको व्लॉग में नज़र आता है बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं रियल में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम हैदर भाई के घर पहुँच चुके थे, यानी कि उनकी जो सोसाइटी के अंदर हम पहुँच चुके थे। और सोसाइटी के अंदर जाके यहाँ पर एक मेरे साथ चीज़ हुई थी, वो ये कि मैं काफ़ी देर जो कैमरा है ना वो दूसरे घर की तरफ करके रखा था कि अभी वो लोग दरवाज़ा खोलेंगे, हैदर भाई आएँगे। तो इसके एक घर के ऊपर मैं काफ़ी देर कैमरा मारती रही कि ये लोग आएँगे, 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 पर बाद में मुझे पता चला कि घर ये वाला है ही नहीं, घर दूसरी साइड वाला, दूसरी तरफ वाला घर है। तो फिर वो वाला उन्होंने गेट खोल लिया, फिर उस साइड का मैं व्लॉग नहीं बना सकी। इसी तरह मैं करती रही कि यहाँ से आएँगे और यही वाला घर है, बट बाद में पता चला कि घर तो दूसरी साइड पे है। फिर उस साइड का मैंने वीडियो नहीं बनाई, इनके व्लॉग नहीं बनाया और फिर इसी तरफ का बनाती रही। तो यहाँ पर अब हम दूसरे घर उनके पहुँच चुके थे, वहाँ पे उन्होंने उनके घर पहुँच चुके थे और फिर उनके घर हम एंटर हुए, उनकी मम्मा से मिले, उनकी छोटी बहन जो फातिमा है उससे मिले और उनके घर जाकर हम उनसे मिले। वहाँ पे हमने केक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि हैदर भाई ने कहा था कि आपने यहाँ पर तकरीबन 8 से 1.5 घंटे के अंदर केक रेडी कर देना, क्योंकि फिर उन्होंने जाना था रजब भाई के घर केक लेकर, ठीक है। केक लेकर जाना था रजब भाई के घर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उनके घर यहाँ पर एंटर हुए और यहाँ पर मुझे लगा था कि यहाँ पर वीडियो बन रही है और जैसे ही मैंने सामने कैमरे की तरफ देखा
तो यहाँ पर वीडियो नहीं बन रही थी। फिर यहाँ बस क्या हुआ कि हम उनके घर एंटर हुए, टीवी लॉन्च में उनके गए और फिर यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो भी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। यहाँ पर हमने फिर उन्होंने एसी ऑन किया और एसी ऑन करने के बाद यहाँ पर आपका जो रूम का टेम्परेचर था अच्छी तरह चिल हो गया था और चिल होने के बाद यहाँ पर हमने अपनी जो केक की प्रिपरेशन थी, अब हम केक की तरफ आ जाते हैं ना, बातें बहुत ज़्यादा होगी। अब हम केक की प्रिपरेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने केक की जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए यहाँ पर उनकी मम्मा ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरी हेल्प की थी केक को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि उन्होंने मुझे चीज़ें रिक्वायर की थी, जो मैंने उनसे यानी कि मांगा कि मुझे ये चाहिए, टेबल चाहिए, तो उन्होंने मुझे दी थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपने जो आपका जो पाउंड केक आपने वो लेना है 5 पाउंड का, फाउंडेंट से कवर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने ले लेना है रेड कलर का, रेड पाउंड आपने जो अपना केक रेड किया था 5 पाउंड का आपने वो लेना है, ठीक है। वो ले लिया। यहाँ पर अब बात आ जाती है केक को ऊपर स्टेबल कैसे करते हैं, हैंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके यहाँ पर जो भी लेयर है, जो भी पाउंड केक है, जो भी आपकी जो लेयर आ रही है, उसको यहाँ पर आपने अच्छी तरह उसके अंदर जो टूथपिक है या आपके जो डोवल्स होते हैं केक वाले, वो आपने इसके अंदर, डंबल्स नहीं, क्या है डोवल्स, क्या है डोवल्स, आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और वो उसको ऐड करने से क्या होगा कि आपका जो केक है बिल्कुल भी उसकी जो लेयर है केक की वो बिल्कुल स्टेबल रहेंगी, गिरेंगी नहीं। क्योंकि केक इस तरह के नॉर्मली गिर जाते हैं, बट अगर आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। आपका जो केक है और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, आपका केक इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं बेड के ऊपर बैठकर अपना जो सारा केक है वो प्रिपेयर कर रही थी, जो भी अपना जो रिक्वायर वो मैं साथ अपने ले गई थी। और यहाँ बिल्कुल सामने उनकी मम्मा बैठी हुई थी, वो सारा केक प्रिपेयर, उसकी छोटी बहन जो फातिमा है जो व्लॉग्स में आती है, वो भी जो सारा जो केक है प्रिपेयर होते देख रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक जो अच्छी सी जो स्टिक है, यहाँ डोवल्स आप ले लें, वो ले लें, डबल स्टिक जो होती है वो ले लें अगर आपके पास वो है तो। अगर वो नहीं है तो आपकी जो अच्छी सी आपने यहाँ पर एक केक के लिए आपने स्टेबल के लिए अच्छा सा आपने यहाँ पर एक पाइप कह सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पर रोड कह सकते हैं, यानी कि जो अच्छे सा पाइप आता है ना वो आप यहाँ पर ले सकती हैं। कि डबल स्टिक जो आती है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट डबल स्टिक क्या होता है तो थोड़ी सी इतनी स्टेबल नहीं होती, वो जो प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक पैरस की इस तरह शायद कुछ, अब मुझे पता नहीं किस चीज़ की होती है, वैसे नॉर्मली वो कम स्टेबल रखती है केक को। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने स्टेनलेस यहाँ पर यानी कि स्टील की ले लें, मेटल की ले लें, जो भी आपके पास है आप वो ले लें और अच्छी तरह उसके साथ अपना जो केक है उसको आपने यहाँ पर स्टेबल कर लेना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर लास्ट लेयर में रख रही थी और फर्स्ट टाइम ये था कि मैं किसी के घर यूँ जाकर मतलब किसी के सामने इस तरह बिल्कुल उनके सामने केक बना रही थी। बट माशाल्लाह उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने बिल्कुल भी मुझे इस तरह फ़ील नहीं कराया कि मैं मतलब बाहर से आई हूँ यहाँ केक बनाने आई हूँ सिर्फ़, इस तरह बिल्कुल भी फ़ील नहीं कराया था। उनकी मम्मा साथ-साथ मेरे से, व्लॉग में आपको आवाज़ तो नहीं आ रही, बट उनकी मम्मा साथ में मेरे से सारी बातें कर रही थी और सब कुछ बता रही थी कि क्या-क्या, कैसे-कैसे है और क्यों 100 के सब्सक्राइबर हुए। मतलब बहुत ज़्यादा ब्रदर हैदर भाई ने मेहनत की और दुआएँ भी दे रही थी कि अल्लाह आपको भी कामयाब करे। इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे भी इंशाल्लाह वन डे 100 के सब्सक्राइबर हो ही जाएँगे और हम भी इससे भी बड़ा केक, इससे भी ज़्यादा बड़ा हम केक अपने खुद के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोग जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर पाइप इंसर्ट किया, आप लोग देख सकते हैं वो स्टेनलेस है और स्टील का पाइप है। यहाँ पर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएँ, आपको इस रंग का पाइप या स्टेनलेस पाइप जो है वो मिल जाएगा। ये वो नहीं आपको मिलता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये मिलना, तो यहाँ पर आप डबल स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टॉपर्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे मैंने, जो भी टॉपर्स इसके ऊपर हमने लगाने थे, जो कि हमें पिक्चर्स में जिस तरह थे कि जो भी हमने इसके ऊपर लगाने थे, 100 केक के लगाने थे, यूट्यूब के लोगो लगाने थे और रजब फैमिली का और हैदर फैमिली का हमने यहाँ पर उनका नेम लिखना था, वो हमने यहाँ पर अच्छी तरह लिख दिया था, आप लोग देख सकते हैं। पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करवा कर ना, प्रिंट आप लोग करवा सकते हैं और प्रिंट कराने के बाद आप इसके ऊपर ना उनका नेम प्रिंट करवाइए और लिख सकते हैं, इनका जिनका भी आप केक बना रहे हैं उनका आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर लोगो लगा लेने हैं, जो आपके पास अवेलेबल है या जो जिनका आपको ऑर्डर मिला, जो आप बनवा रहे हैं वो लोगो लगा लें और अपना केक यहाँ पर प्रिपेयर करें और कस्टमर के हैंड ओवर कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने केक बनाया था हैदर भाई के घर जाकर, उनकी जो मम्मा थी आप लोग देख सकते हैं कि साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी, उनकी मम्मा बैठी हुई हैं और वो केक को फुली मेरे साथ मतलब सारी बिल्कुल चिल माहौल था, बिल्कुल भी उन्होंने मुझे फ़ील ऐसा नहीं करवाया कि मैं मतलब बाहर से आई हूँ या फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ या कि सिर्फ केक ही बनाने आई हूँ, ऐसा कोई भी सीन नहीं था। माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी और बिल्कुल अच्छी तरह उन्होंने मेहमानों की तरह हमें चीज़ें भी सर्व की थी और साथ-साथ हम उनको एन्जॉय कर रहे, साथ-साथ अपना केक रेडी कर रहे थे। यहाँ पर आपने टूथपिक के ऊपर जो आपकी जो टूथपिक आती है ना या कॉम्बो स्टिक जो आती है, आपने वो ले लेनी है, टूथपिक ले लेनी है। उसके ऊपर आपने अच्छी तरह टेप लगा लेनी है और टेप लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके ऊपर केक के ऊपर वो चीज़ें लगा देनी है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि केक हमारा रेडी हो चुका था, बट यहाँ पर लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर अब हमने लगाने थे पर्ल्स, मोती, जो आप कहते हैं ना मोती ये खाने वाले होते हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि ये खाने वाले ही होते हैं, बट लोगों को यकीन नहीं आता, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, बट ये खाने वाले ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हैदर भाई भी आ चुके थे, और यहाँ पर जो अंकल हैं वो भी आए, इनके हैदर भाई के जो पापा हैं वो भी आ चुके थे। और केक माशाल्लाह सबने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया, बहुत ज़्यादा थैंक यू भी कहा, शुक्रिया अदा किया। और केक की तो तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा की है। रज्जब भाई ने भी, आप हैदर भाई के ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं कि रज्जब भाई ने भी ये केक खाया, केक टेस्ट किया। और रज्जब भाई ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह ये इस केक की ये केक रज्जब भाई ने भी टेस्ट किया था, उनकी पूरी फैमिली ने किया था। और रज्जब भाई ने भी इस केक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि वाक़ई ही न्यू कुकिंग स्टाइल एक ब्रांड है और उनका अपना एक टेस्ट है, और वाक़ई वो केक अच्छे बनाते हैं, ये रज्जब भाई ने खुद कहा है। और उसके अलावा ये हैदर भाई ने भी माशाल्लाह केक की विदाउट कैमरा भी उन्होंने इस केक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, यानी कि कैमरे में सिर्फ लोग अच्छे बनते हैं ऐसा नहीं होता। हाँ, हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, बट हैदर फैमिली, रजब फैमिली से हम मिले तो नहीं, इंशाल्लाह वन डे जिस तरह कि हमने हैदर फैमिली से मिली है, वन डे हम रजब फैमिली से भी जल्द, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको सरप्राइज़ देंगे, और रजब फैमिली से भी हम मिलेंगे। आपको भी, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो हमारी फैमिली है, छोटी सी अभी फैमिली है, इंशाल्लाह बड़ी भी होगी, आप सबको भी मिलाएंगे और खुद भी मिलेंगे। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर हम हैदर फैमिली से मिले थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा केक की तारीफ़ की थी। और यहाँ पर आप लोग उनके व्लॉग में भी जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फुल हमारे जो व्लॉग का हमारे जो चैनल का उनका इंट्रो दिया, यानी कि बताया है चैनल के बारे में, और नंबर भी दिया, आप उनके डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर पर्स लगाने वाले रह गए थे, और साथ ही साथ वो सारे हमसे बातें भी कर रहे थे, सारी उनकी जो पूरी फैमिली है, हैदर भाई, अंकल और उनकी मम्मा, और हम भी साथ साथ उनके साथ सारी बातें वगैरह करते कि केक कैसे ऐसे वैसे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं केक की अच्छी सी वीडियो बना लूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उनको आप केक दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केक यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। आई होप आपको मेरा पूरा आज का जो व्लॉग ही था, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट व्लॉग कह लें, सेकंड कह लें, इसके पहले भी मैंने 1-2 व्लॉग बनाए हैं, अभी बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था किसके घर जाकर इस तरह बनाना केक, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह आगे भी कभी इंशाल्लाह रजब भाई का भी कभी ऑर्डर आएगा, और इंशाल्लाह हम उनका भी केक बनाएँगे। और फ़िलहाल यहाँ पर बोल-बोल कर मैं थोड़ा-सा थक चुकी हूँ, तो आपने क्या करना है कि आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में आपने जाकर रजब भाई के और हैदर भाई के नाम की अटेंडेंस ज़रूर लगाएँ, ताकि मुझे पता चल सके कि हैदर फैमिली और रजब फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। हैदर फैमिली के व्लॉग में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि रजब भाई और हैदर फैमिली के जो हैदर भाई और रजब भाई कह रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो आपका भी काम बनता है ना उनकी बात माने, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।